नामवर कॉलम निगार तनवीर ज़हूर अपने कॉलम में लिखते हैं, दास्तान हीर रांझा के शायर वारिस शाह दुनियाए अदब में एक बुलंद मकाम रखते हैं, जबकि उनका किस्सा हीर एक गैर फानी शाहकार और आलमी सतह का अदब पारा है। उस किस्से में एक किरदार कैदू का है, जिसे वारिस शाह ने विलन के रूप में पेश किया है। हर दौर में कैदू का किरदार अदा करने वाले मौजूद रहे हैं। इस किरदार के बारे में बाज दानिश्वरों ने हक और बाज ने खिलाफ लिखा। वारिस शाह ने कैदू को हीर का चचा लिखा है। कैदू नस्ली एतबार से हीर का चचा नहीं था। पंजाब के आम रिवाज के मुताबिक वालिद के हम उम्र दोस्त को अजराह अदब इस लफ्ज से खिताब करते हैं। बाहर कैफ कैदू हीर की बिरादरी ही का फर्द था। हीर के वालिद चूचक से उसके ताल्लुकात अच्छे थे। कोई हकीकी चचा अपनी भतीजी के साथ ऐसे बुरे सलूक को रवा नहीं रखता। लुगत में कैदू के मायने चुगलखोर, चालाक, मक्कार और लंगड़ा लिखे गए हैं। चुगलखोर इसलिए लिखा गया है कि कैदू हीर के वालिद को हीर और रांझा की खुफिया मुलाकातों के बारे में आगाह करता रहता था। कैद की चारा सासी और हिला जोई को कहते हैं। ये अच्छे मानों में भी इस्तेमाल होता है और बुरे मानों में भी। बिलोमुम बुरे मानों में आता है। कुरान करीम में दुश्मनों की खुफिया या आम तदबीर को कैद कहा गया है। साहिरीन फिरौन की शब्दाबाजी को भी कैद कहा गया है। सूरत तूर में मैकदन आया है, यानी वो जो साजिश का शिकार हो जाए। सकेदार मरहूम ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम और मकाम बनाया। उन्होंने फिल्म के लिए ना सिर्फ कहानियां, मकालमे और गीत लिखे, बल्कि बाज फिल्मों में अदाकारी भी की। उनसे मेरी दोस्ती रही। सकेदार का कैदू के बारे में नजरिया वारिस शाह से मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि कोई बाप या चचा ऐसे चाल चलन को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो हीर का था। रांझा एक निकम्मा और निकट्ठू नौजवान था। हीर के वालिद चूचक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी हीर की शादी किसी और के साथ कर दी, मगर रांझा ने फिर भी हीर का पीछा न छोड़ा। वारिस शाह की शायरी बुलंद दर्जे की है। दास्तान गोई भी खूबसूरत है, मगर कैदू के किरदार के बारे वारिस शाह के मौक़िफ़ से मैं इत्तफाक नहीं करता। 9 सितंबर 1980 को नवाए वक्त में पंजाबी की मारूफ अफसाना निगार और कॉलम निगार रिफ़त कादिर हसन का मजमून शाया हुआ, जिसका उन्वान था हीर वारिस शाह, फसाहत व बलागत के पर्दे में हिंदू सोच और अकबर के दीन इलाही का प्रचार। मोहतरमा रिफ़त अब मरहूमा ने उस मजमून में लिखा, वारिस शाह ने कैदू को शैतान का नाम दिया है। गौर किया जाए तो ये नाम उस पर सजता नहीं, क्योंकि कैदू तो लड़कियों को बुरी हरकतों से रोकता था। उसका किरदार तो ठीक था, बिल्कुल गांव के बड़े बूढ़ों जैसा, कि वो अपने गांव की लड़कियों को हद से तजावुज करने से टोकते हैं। जब ये मजमून छपा तो चौधरी ज़हूर इलाही ने उसी अखबार में जवाबी मजमून लिखा, जो 14 अक्टूबर 1980 में शाया हुआ। चौधरी ज़हूर इलाही ने लिखा, पंजाब की एक बेटी रिफ़त साहिबा ने अपने मजमून में ना सिर्फ हीर वारिस शाह पर बहसियत उस किस्से पर तनकीद की है, बल्कि वो कुछ तहरीर किया है जिससे पंजाब के लाखों लोगों को दिली सदमा हुआ है। मोहतरमा ने जिस बेदर्दी से पंजाब के वरसा और सकाफत पर चोट मारी है, और पंजाब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती ही नहीं बल्कि जुल्म है। वारिस शाह की तारीफ अल्फाज में जितनी भी की जाए, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। मोहतरमा रिफ़त को मालूम होना चाहिए कि वारिस शाह पंजाब का वरसा ही नहीं, बल्कि बजा तौर पर उनका नाम पंजाब के वारिस होने के नाते ही से वारिस शाह रखा गया था। मगर ये सिर्फ मोहतरमा रिफ़त ही नहीं, पहले भी हर शोबे में पंजाब के साथ ज्यादती हमेशा पंजाबियों ने ही की है।